कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की आज उन चीजों को हम इस कलयुग में समझ रहे हैं जो पहले से ही समझ में आना चाहिए। मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला जीव कुछ बातें एक भाव पहले से ही समझ करके आता है और उसको एक भाव पहले ही सब कुछ ज्ञान लेकर सम्यक दर्शन लेकर अवतरित होता है। खास तौर से जैनियों में जैनी उच्च कुलीन स्वर्गों से अवतरित होता है। नरक आदि त्रियंश आदि पर्यायों से जन्म लेने वाले इतने उच्च कुलीन नहीं होते हैं जितने आप लोग हैं। उच्च कुल में जन्म लेना बता रहा है कि तुम लोग बहुत ऊपर से आए हैं, स्वर्गों से आते थे और वहां वो सब कुछ उनके ज्ञान में होता था। चौथे काल में लोग सम्यक दर्शन लेकर जन्मते थे, पूर्व जन्म में ही आगे की तैयारी करते थे। जैसे कभी आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो पहले से तैयारी करते हैं, पहले से सारी व्यवस्थाएं करते हैं और फिर यात्रा शुरू करते हैं। सतयुग में चतुर्थ काल में जो जीव आते थे वे अपने जीने की पूरी तैयारी एक भाव पहले करते हैं और एक भाव पहले पूरी तैयारी करके फिर इस सतयुग में मनुष्य पर्याय में जन्म लेते थे। पूरी यहां कुछ करना ही नहीं है, यहां तो आगे बढ़ना है। तैयारी तो एक भाव पहले की जाती है। अच्छे लोग वर्तमान भाव अपनी तैयारी में नहीं निकालते, प्लानिंग में नहीं निकालते। अच्छे लोगों की प्लानिंग तो बहुत पहले से होती है और जैसे उनको फील्ड मिलता है वो कार्य शुरू कर देते हैं। सेटेड होते हैं, सब सेट होकर आते हैं। उद्घाटन भर करना पड़ता, बस आज से मेरा कार्य शुरू। जो अच्छे लोग हुआ करते हैं, जो सम्यक दृष्टि हुआ करते हैं, वे सब कुछ लेकर आते थे, संस्कार लेके आते थे। इतने अच्छे संस्कार लेके आते थे कि वे जन्म से ही ऐसे होनहार होते थे कि जैसे कि बहुत बड़े महापुरुष। जितने महान आत्माओं को आपने देखा होगा वो बचपन से ही होनहार होते हैं, बचपन से ही उनकी अलौकिक बुद्धि होती है, बचपन से ही उनका आकर्षण होता है। वो जहां जन्म जाते हैं वो भूमि धन्य हो जाती है।
संसारी प्राणी जहां जन्मता है और मरता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध स्थान करते हैं। पंचम काल के जीव जहां जन्मते हैं वो स्थान अशुद्ध करते हैं, जिस माँ के पेट से जन्मते हैं उनको अशुद्ध करते हैं, पूरे परिवार को अशुद्ध करते हैं, और जब मरते हैं तब भी अशुद्ध करते जाते हैं। मरते हैं तब अशुद्ध करके जाते हैं, घर में सूतक लग जाता है, घर को शुद्धि करना पड़ती है। पंचम काल के जीवों के जन्मते ही घर की शुद्धि होती है, जन्मते ही पूरा परिवार को शुद्ध होना पड़ता है, यहाँ तक कि माँ को भी अशुद्ध होना पड़ता है। पूरा परिवार इतना अशुद्ध हो जाता है कि 10 दिन तक धर्म से वंचित कर दिया जाता है। मृत्यु होती है तो 10 दिन 13 दिन तक सब धार्मिक कार्यों से उसे अलग कर दिया जाता है। लेकिन सतयुग में जो महान आत्माएं जन्मती थी, जिस स्थान पर जन्म जाती थी वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आप देख लीजिए, महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने जन्म लिया, आज भी तीर्थ है। श्री राम ने जहां जन्म लिया आज वो अयोध्या तीर्थ है, सारी दुनिया वहां वंदना कर रही है, उस भूमि के लिए लड़ रहे हैं, उस भूमि के लिए लोग कितनों ने प्राण दे दिए हैं, कितने लोगों ने संघर्ष झेला है, मंदिर के लिए नहीं। मंदिर तो कहीं भी बन सकता था, मंदिर तो कई बन चुके हैं कई, लेकिन उस भूमि के लिए जहां वो महान आत्मा ने जन्म लिया था, जो जन्म इसी जन्म में नहीं जन्मांतरों से पावन थी, पवित्र थी। जैन तीर्थंकरों ने जहां जन्म लिए आज भी सारे जन्म स्थल तीर्थ के रूप में परिवर्तित। महान आत्माएं जहां निर्माण प्राप्त करते हैं वे सिद्ध क्षेत्र बन जाते हैं। महान आत्माएं जिस घर में जन्मती हैं वहां सूतक नहीं लगता, मां को भी अशुद्ध नहीं करते। आगम में ऐसा उल्लेख है कि महान भगवान आत्माएं जहां जन्मती हैं वो किंचित मात्र भी उनके परिवार को, उनके घर को कोई सूतक नहीं लगता। मां किंचित मात्र भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होती, और वो भूमि किंचित मात्र भी गंदी नहीं होती जिस भूमि पर महान आत्माएं जन्म लेती हैं। सारी दुनिया जहां मरती है उसको अशुद्ध मानते हैं, घर अशुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि तुम्हारी डेड बॉडी जहां जलाई जाएगी वो मरघट भी अशुद्ध मानते हैं। कहते हैं मरघट से कोई लौट के आता है तो स्नान करना पड़ता है, मरघट से कोई निकल जाए तो उसको स्नान करना पड़ता है, मरघट से कोई रात में निकल जाए तो डर लगता है, बताते भूत चिपक जाते हैं रात में निकल जाए तो डर लगता है। लेकिन हमने एक ऐसी आत्माओं को देखा जहां वो मरण को प्राप्त होते हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए तीर्थ बन जाता है। यहां से भगवान ने शरीर छोड़ा था, कितना अंतर आ गया। एक सामान्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो डेड बॉडी अशुद्ध हो गई, छू नहीं सकते, नहाओगे नहाओगे, जहां जलाओगे वो स्थान को अशुद्ध करोगे, नहाओगे। और जब महान आत्माएं अपना शरीर छोड़ती हैं, क्या गजब की बात है। महान आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो वो जीवन इतना क्षेत्र पवित्र बन जाता है, सिद्ध क्षेत्र बन जाता है, जहां उनका नख और केश संस्कारित होते हैं। आज संवेद शिखर में उन तीर्थंकरों ने शरीर छोड़ा,
वो आज तक लोगों के लिए वंदनीय है। आप लोगों को तो छोड़ो, हम मुनियों के लिए भी वंदनीय है। देवताओं की वंदना करते, यहां महान आत्मा ने शरीर छोड़ा था। जन्म के बालक को कोई छूता नहीं, बताते हैं आप लोग कि उसे दाई नहलाती है, कोई धाय माँ जो भी होती हो। कुछ अलग ढंग के लोग होते हैं जो जन्म के बच्चे को नहलाते हैं, छूते हैं। हॉस्पिटल में भी बताते हैं कुछ अलग ढंग की नर्सें होती हैं जो जात कर्म करती हैं, परिवार के लोग नहीं करते, उच्च कुलीन नहीं करते। लेकिन जब तीर्थंकर अवतरित होते हैं तो साक्षात सबसे श्रेष्ठ 3 लोक में सची और सौधर्मेंद्र खुद उस बालक को उठा के ले जाता है। नहा ही नहीं, जन्म ही हुआ अकेला। बालक को किसी ने साफ भी नहीं किया, धोया भी नहीं। कितना पवित्र बालक है कि स्वर्ग का देवता का आकर उठा के, उसका पहला नहन देवता करेगा। पहला नहन देवता करेगा, कोई अलग ढंग के कोई नियुक्त किए हो। 3 लोक में, संसार में सर्वश्रेष्ठ उच्च पद सौधर्म इंद्र का माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ नारी उसकी इंद्राणी सची मानी जाती है। और कौन से कार्य करने के लिए चल पड़ी उस बालक को, जिस बालक के संसारी प्राणियों के लिए अलग ढंग के लोग, जो अलग क्वालिटी के लोग होते हैं, वो इस कार्य को करते हैं। इतना डिफरेंस क्यों, इतना अंतर क्यों? वो आत्मा जन्मी तो उसको छूने के लिए सर्वोच्च पद वाले लोग आ गए। उसको अभी पहला अभिषेक कराने के लिए बालक का मेरू पर्वत पर ले गए। मेरू पर्वत पर ले गए, जहां मंदिर है, भगवान है, वहां नहन का होगा। और संसारी प्राणी का इतना अंतर क्यों? मंदिर सबसे बड़ा अंतर है कि वो सब कुछ पूर्व भाव से लेके आते। जिन्होंने मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के पहले 10-10 भवों से तैयारी की है, 10-10 भवों से अपने जीवन को पवित्र किया है। मुझे एक दिन आर्य खंड का मनुष्य बनना है, मुझे मनुष्य के रूप में अवतार लेना है, मुझे निर्माण की प्राप्ति करना है। किसी अच्छे पद को पाने के लिए लॉटरी का टिकट मत मारना कि खुल जाएगा। शकुनी मामा के पासे नहीं है कि फेंकने से आ जाएगा। ये कोई टॉस नहीं है कि चित्र पट्ट करोगे तो आ जाएगा। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है कि तुम अच्छे हमारी किस्मत में होगा तो अच्छे बन जाएंगे, हमारी किस्मत में होगा तो हम टॉस खेल लेंगे, हमारी किस्मत में होगा तो आ जाएगा। हमारे जीवन में यदि कोई होगा तो आएगा, लॉटरी का टिकट खुलेगा। नहीं मालूम। अच्छा आदमी बनने के लिए न किस्मत काम करेगी, अच्छा आदमी बनने के लिए न भगवान काम करेगा। अच्छा आदमी न किसी टॉस से बनता है। अच्छा आदमी कोई बनता है तो जन्म जन्म की तैयारी से बनता है। जगत में कोई भी अच्छा आदमी बनेगा, उसके पूर्वभव की कहानी उठाना पड़ेगी, पूर्वभवों का इतिहास उठाना पड़ेगा कि उन्होंने कितने भवों से इस उच्च पद को पाने के लिए, इस पवित्र पद को पाने के लिए, इस पवित्र क्षेत्र को पाने के लिए, इस पवित्र कुल और जाति को पाने के लिए, इन पवित्र आत्माओं को पाने के लिए उन्होंने कितने भवों से साधना की है, कितने भवों की तैयारी है जो आज उनकी जय जयकार हो रही है। कितने भवों की तैयारी है कि जिसके जन्म लेते ही सारा जगत झूमने लगा।
कितने भवों की तैयारी है कि उनके मरण को लेकर के सारी पृथ्वी तीर्थ बन गई। मैंने तो महान आत्माओं का जीवन देखा, प्राय 10-10 भवों से उन्होंने अपने सब कुछ पावन किया, अपना लक्ष्य पावन किया। अपावन नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना पावन हो जाऊं, इतना पावन हो जाऊं, जो भी मेरी जिंदगी में आए वो भी पावन हो जाए। 2 व्यक्ति कल या परसों कहा था, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ आता है सब अपावन हो जाता है। जल तुम्हें छूता है, गंदा हो जाता है। जल स्वच्छ था, जैसे तुम्हारे शरीर को छुआ गंदा हो गया। तुम इतने गंदे हो, इतने गंदे हो कि जल को भी गंदा कर दिया। इतने गंदे, ऐसी क्या गंदगी भरी है तुम्हारे शरीर में, ऐसा क्या गंदगी है तुम्हारे शरीर में? जल छुआ इतना गंदा हो गया कि स्वयं के छूने लायक नहीं रहा। आपके खुद का नहाया हुआ जल को क्या आप पुनः नहा सकते हो उस जल से? आपका ही जल है, दूसरे का नहीं। आपकी बॉडी का जल है, पुनः डलवा दूं? छुओगे नहीं। यानी तुम्हारे खुद के शरीर से निश्चित जल इतना अपावन, इतना अपावन, तुम उसको छूने को तैयार नहीं, दूसरा छूने को तैयार नहीं, गंदा है। समझ जाओ तुम जन्म जन्म के वो गंदे आदमी हो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो गंदा हो जाएगा। 2 गंदगी, पहले तो व्यक्ति स्वयं ही गंदा है, दूसरे को गंदा नहीं करता, लेकिन ये वो निकृष्टतम निकृष्ट है जो स्वयं गंदा है, जहां जन्म जाए उसको गंदा कर दे, जिसकी कूख से जन्म जाए उस मां को गंदा कर दे, पूरे परिवार को सूतक लगा दे। जो जो उसकी जिंदगी में आएगा सब गंदा होता जाएगा। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल जल का दिया, बोलो महानुभाव, आपके शरीर का स्पर्शित जल के बाद आपकी दृष्टि में क्या है? वो आपकी दृष्टि बताइए, बोलो भाई। आपके नहाने का जल आपकी दृष्टि में, दूसरे की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, आपकी दृष्टि में क्या है? गंदा है। इसी से आप अंदाज लगा लो कि आपकी औकात क्या है। आप अपने आप को ज्यादा महान मत मानना, आपकी यही औकात पता चल गई। जिस जल ने छुआ वो गंदा हो गया। जो हवाएं तुम्हें शक्ति देती हैं, तुम्हारे अंदर जो स्वच्छ हवाएं जाती हैं और अंदर से वो निकलती है तो गंदी हवा निकलती है। स्वच्छ हवा गई थी अंदर, निकली तो कार्बन ऑक्सीजन जाती है, कार्बन ऑक्साइड निकलती है, नुकसानदायक होती है, वो गंदी हो गई। किस किस चीज को बताएं, जो जो चीज आ रही है सब गंदा हो रहा है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, महान आत्माएं, जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा था, जन्मते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, जिनकी कूख में जन्मते हैं वो माता पवित्र हो जाती है, 3 लोक की पूजनी बन जाती है, और वो स्वयं इतना पवित्र, और उसके शरीर पर जल डल जाए तो गंदा नहीं होता, गंदोदक हो जाता है। क्या है? उन्हीं भगवान तो, वो भी तो संसारी थे, लेकिन उनके जल का गंदोदक हो गया। धोवन सबसे ज्यादा गंदा है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं महान, जिनके चरणों का जल इतना पावन हो जाता है कि लोग उसको बोलते चरणामृत, लोग उसको बोलते गंदोदक। क्यों? ये प्रकृति में पक्षपात क्यों? क्यों ऐसा क्या होता है प्रकृति में किसी को इतना पावन? मैंने पहले ही कहा,
ये प्रकृति का दोष नहीं है, ये किस्मत का दोष नहीं है, ये स्वयं का दोष है। 10-10 पर पहले जिन्होंने भावना भाई मेरा मन पवित्र हो, इतना पवित्र हो, इतना पवित्र मन हो कि मेरे मन में जिसका भी ध्यान आ जाए उसका भी कल्याण हो जाए। कोई लोग होते हैं भगवान उसको मेरा नाम याद नहीं आ जाए, उसको मेरा नाम याद नहीं आ जाए, उसको मेरा ध्यान नहीं आ जाए, अन्यथा बर्बाद कर देगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके संबंध में आप भी सोचते हो, यदि तुम्हें पता चल जाए कि आज महाराज मेरा स्मरण कर रहे थे, कैसा लगेगा वो लोग, है ना? आज महाराज जी स्मरण कर रहे थे, ओहो, व्यक्ति पूरा नहीं समाएगा, अरे धन्य होगा महाराज ने स्मरण किया मुझे। ऐसी क्या मन में पावनता है कि जिसका नाम स्मरण हुआ वो भी धन्य हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते, उस पापी ने मेरा नाम स्मरण किया, जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, जरूर कुछ करेगा। वे आंखें, इन्होंने कितनी साधना की होगी इन आंखों को पवित्र करने की। 10-10 भवों से उन्होंने आंखें पवित्र की हैं। आज वो आंखें इतनी पावन हो गई, जिसकी तरफ उठ जाए वही धन्य हो जाए। कृपा दृष्टि, आंख उठ जाए धन्य, ओहो आज देख लिया हमें महाराज ने, आज देख लिया भगवान ने, आज भगवान की आंख मेरे पे उठ गई, बस बेड़ा पार हो गया। ऐसे ही नहीं मिलती है इस साधना। और तुम्हारी आंख किसी तरफ देख रहे हो ना तो इसकी आंखें फूट जाए, ये मेरी तरफ घूर रहा है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, घूर रहा है। तुम्हारा देखना किसी को बुरा लग रहा है, यानी आपकी आंख कितनी गंदी है, जिस पे पड़ जाए उसका बुरा हो जाए, जिस पे पड़ जाए उसको बुरा माने, जिस पे पड़ जाए उसको नजर लग जाए, जिस पे पड़ जाए वह व्यक्ति बहुत दुखी हो जाए, अरे गंदा व्यक्ति देख रहा है। और एक आंख वो है जिसे तरसते हैं लोग, काश से आंख मुझे एक बार देख ले, वे बेड़ा पार हो जाए। कौन पक्षपात कर रहा है, कोई भगवान नहीं। उठाओ इतिहास, जिनकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि हर व्यक्ति चाहता मुझे देख लें, उनके अतीत भव की साधना उठाओ। उन्होंने कितने आंख को जहां बुरा देखने में आया वहीं आंख बंद कर ली, और तुम्हें जहां बुरा देखने में आया चश्मा साफ करके देखते हो, यहीं से तुम्हारी नियत चालू होती है। जो देखने लायक नहीं है, जो मन को विकृत करता है, ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आवे, गंदा दृश्य, अश्लील दृश्य, तुम्हारी नियत बता रहा हूं, ऐसे दृश्य को देखकर तुम्हारी आंख खुली रह गई या झुक गई। देखने लायक स्थान नहीं था, जो वर्जित स्थान था, समाज से, कानून से, धर्म से, तुम्हारी पोजीशन से। सामने वाला नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे, वो सामने वाला नहीं चाहता है कि मुझे देखे, दुनिया नहीं चाहती कि तुम देखो, तो तुम्हें भी मालूम है कि गंदा दृश्य है, उसको देखने के लिए नियत पकड़ना अपनी, देखने की ललक है, आंख देखने के लिए लालायत है, आंख देख रही है, आंख को देखने का मन हो रहा है, समझ लेना उस समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध हुआ कि तुम्हारी इतनी गंदी आंख होगी, इतनी गंदी आंख होगी कि कोई भी तुम्हें अपनी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखोगे तो ये और कहे इसकी आंखें फूट जाएं, अंधा हो जाए। आंखें क्यों नहीं फूट गई, मुझे बुरी नजर से देख रहा है, बहुत गंदा आदमी है। होता है कई लोगों की नजरें इतनी गंदी होती हैं
कि हर व्यक्ति उन नजरों से बचना चाहता है, इसकी नजर मेरे पर ना पड़ जाए। क्यों ऐसी नजर हो गई तुम्हारी? क्योंकि तुमने हर गंदे दृश्य को देखने में रुचि दिखाई, हर गंदे दृश्य को देखने में तुम्हें मजा आया, हर गंदे दृश्य को। हमारे साथ हम साधु लोग आप लोगों से क्यों कहते हैं कि वो गंदी पिक्चर मत देखो, वो गंदे दृश्य मत देखो? इसलिए नहीं कि वो तुम्हें देखने में कोई तुम्हारी आंख गंदी हो जाएगी, और इतनी गंदी हो जाएगी कुछ पूछो मत। और जिनकी आंख पावन है, मालूम इन्होंने क्या तपस्या की है। जब भी इनको कोई गंदा दृश्य देखने की स्थिति आई, उन्होंने आंख झुका ली, भाव भी नहीं किया, आंख झुका ली। नहीं, ये दृश्य मुझे देखने लायक नहीं है। महावीर ने सबसे पहले अपने साधुओं को कहा, संसार में रहो लेकिन संसार को देखना मत। नासा दृष्टि, दृष्टि झुका करके, जिसकी दृष्टि जहां राग द्वेष के निमित्त बनते हैं, जिसकी आंख झुकी हुई लग जाए, समझ लेना यही साधु है, यही सज्जन है। सारी दुनिया उसे देखने को लालायत है और उसकी आंख झुकी हुई है। बस झुकी हुई आंख ही भगवान बनने का इशारा है, झुकी आंख। और वो इतनी, जिस समय आंख झुक जाती है ना, कोई गंदा दृश्य आते ही, गंदा पोस्टर आते ही, जिसको देखकर राग द्वेष हो जाता है, वहां आंख झुक जाए। गंदा पिक्चर पोस्टर लगा है, आंख झुक जाए। मोबाइल में कोई गंदा चित्र आ रहा है, आंख झुक जाए। कोई रूप सी नारी, सुंदर नारी सामने निकल रही है, सावधान। मन क्या कर रहा है? आंख देखने का मन कर रहा है या झुकने का? हमारे संयम के उसमें आया है, शास्त्रों में आया है। उन दृश्यों को, उन शरीर के अंगों को निरीक्षण करने का भाव आना तुम्हारे संयम का घात है, संयम का घात है। वहीं तुम्हारी आंख गंदी होती जाएगी, वहीं तुम्हारी आंख गंदी होती जाएगी। तुम्हारी आंख ऐसे स्थान को देखने के लिए लालायत। आंख झुकेगी, आंख पवित्र हो जाएगी। साधना है मानो। ऐसा ही नहीं गंधारी की आंख में ऐसी तख्ती आ गई कि जिसको देख ले वो वज्र का हो जाए। क्या गजब की तमाशा है। और तुम लोग तो देखो तो जो वज्र है वो भी टूट जाए है ना, नजर लग जाती ना, कहते ना बुरी नजर लग रही तो कहते वज्र भी टूट जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और एक आंख वो है जिसको देख ले वो वज्र का हो जाए। ऐसे ही नहीं मिल गई। कितने वर्ष की साधना थी। कौन व्यक्ति है जो आंख पे पट्टी बांध ली और ऐसी पट्टी बांधी कि कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। कितने वर्ष? अंदाज लगा लें। गंधारी की जब तक पट्टी बंधी रही, जब तक दुर्योधन भी बाप नहीं दादा बन चुका था। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ ना, उस समय पांडु और कौरव सब दादा बन चुके थे। उनके बेटा हो गया था और बेटे के भी बेटे हो गए थे जब महाभारत युद्ध हुआ। पांडव में और दुर्योधन में भी। दुर्योधन के भी संतान थी, उनके भी शादी हो गए, उनका भी बेटा हो गया। पांडवों के भी तो आपको मालूम है, पांडव के यहाँ बेटा हुआ, पांडवों के यहाँ बेटे का बेटा हो गया परीक्षित। अर्जुन का बेटा कौन था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, पोता था, परीक्षित था। इतना बड़ी उम्र में भी, यानी कितनी उम्र में आपके हिसाब से लगाए
आप लोग दादी कितने उम्र में बन जाती हैं शादी के बाद? 40, 50, 40 साल तो मानना लगभग। उस समय तो और बड़ी उम्र होती थी। इतने सालों तक आंख पे पट्टी बांधे रखना, घुटन नहीं होती? घुटन नहीं हुई होगी? अपन तो यही जानेंगे घुटन होती होगी। गंधारी जानती है कि मुझे आनंद आ रहा है। और इतनी शक्ति अर्जित हो गई, इतनी शक्ति कि वो पट्टी खोलकर जिसे देखेगी वही वज्र का हो जाएगा। आंखें पवित्र हो गई। क्या है ये? साधना है। आंखों को पवित्र करना कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, एक साधना है जो महान आत्माएं वर्षों वर्षों से करते हैं। ये कान पवित्र, उसको आवाज न सुनने में आ जाए, वो मेरी बात न सुन ले। वे ऐसे गंदे कान हैं और ऐसे भी पवित्र कान हैं कि 2 मिनट सुन ले वे ना तो फूले, आज महाराज ने मेरी बात सुन ली, 2 मिनट सुन ली, लेकिन सुन ली। तो महाराज ने कुछ किया नहीं किया, मुझे करे या नहीं करे, मेरी बात सुनना थी तो उन्होंने सुन ली। तो महाराज ने कुछ दिया है क्या? कुछ एक्शन नहीं, हमें एक्शन से मतलब नहीं, बस मेरी बात तो सुनाना थी तो सुन ली। वो वाणी जिसके 2 शब्द कोई बोले तो सर्वनाश हो जाए, वो वाणी 2 शब्द मिल जाए तो जगत का कल्याण हो जाए। ऐसे नहीं ये वाणी हो गई महानुभाव, ऐसे नहीं तुम ये प्रवचन सुनने बैठे हो, ऐसे नहीं महान आत्माओं की वाणी सुनने के लिए लालायत रहते। वर्षों वर्षों तक साधना की होगी उन्होंने, कहीं एक मुख से कोई गंदा शब्द न निकल जाए, एक मुख से कोई गाली न निकल जाए, इस मुख से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो किसी को दुख देवे, इस मुख से ऐसा कोई अश्लील शब्द, कोई गंदा शब्द, कोई क्रोध का शब्द, कोई झूठ। वर्षों वर्षों, वर्षों नहीं जन्म जन्म से, 10 भव से साधना की होगी कि मुख से कोई गंदा शब्द न निकल जाए, कोई अहितकारी शब्द न निकल जाए, कोई अनैतिक शब्द न निकल जाए। वो 10 भवों की साधना है कि आज उनकी वाणी में 10 भव से झूठ नहीं बोला, आज उनकी वाणी में कुचित कदाचित झूठ निकल जाए तो भी सत्य हो जाता है। यदि भूल करके अमावस्या को पूनम कह देवे ना, ऐसी आत्मा है धोखे से चला कर नहीं, कभी निकल जाए। क्योंकि 14 के बाद अमावस्या भी आती है और 14 के बाद मान लो धोखे से कह दिया कभी किसी ने, क्या है आज पूनम है, और थी क्या? उन्होंने कभी में भी जन्म जन्मांतरों में भी एक ही प्रार्थना की, हे भगवान इस मुंह से कभी झूठ ना निकले, और निकल गया। ब्रह्मांड को बदलना पड़ेगा, चंद्रमा को बदलना पड़ेगा, और उस दिन पूनम होना पड़ेगा। और हुआ है, हुआ है। मैं 1-2 बार सुना चुका हूं, जयपुर की घटना है। राजा ने पूछा दीवान से, उनकी एक ही बात थी, भगवान मेरे मुंह से कभी झूठ ना निकले। निकल गया अनायास। राजा कहता है पंचांग क्या बोल रहा है? अमावस्या। फिर तुमने पूनम क्यों बोला? यदि आज शाम को पूनम नहीं हुई तो जीभ काट ली जाएगी। सारी दुनिया, सारे पंचांग लेके बैठे, साहब देखो आप जिस पर विश्वास करते हो उससे आपने पूछा, आपको कितना झूठा हो गया, पूनम बता दिया और है अमावस्या। अब राजा तो राजा ही होता है। शाम को जयपुर के बड़ी चौपड़ के सामने सभा हुई, आज अमावस्या निकलेगी तो दीवान जी की जीभ कटेगी, और यदि पूनम निकल आए तो जो पंचांग बनाने वाले इनके सिर कटे सिर कटेंगे।
क्या चमत्कार हुआ। 18वीं शताब्दी की घटना है। सामने गलता के पीछे से थाली के बराबर पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता हुआ जगत ने देखा। देख के दंग रह गए। राजा ने कहा, जिन जिन ने पंचांग बनाए इनके सब सिर कलम कर दो। दीवान जी कहता, राजन नहीं, पंचांग गलत नहीं है। कैसे नहीं, सामने चंद्रमा दिख रहा है। बोले ये तो चमत्कार है। ये तो मैंने कभी जीवन में नियम लिया था, कभी झूठ न भूल जाए। उस सत्य का चमत्कार है। आज अमावस्या ही है। कितनी साधना की होगी उस दीवान ने, कितने संकट झेले होंगे सत्य के लिए, कितने संकट झेले होंगे, कितने बार सत्य बोलने पर वो विविधा में कितने बड़े संकट में पड़ गया होगा। तो भी उसने कहा, मरूं तो मर जाऊंगा। सत्य बोलने पर कई बार राजपाट भी छूट गया होगा, हरिश्चंद्र जैसा छूट गया। बोला तब कहीं जाकर के आज उनकी वाणी में इतना है कि लोग दो शब्द सुनने के लिए लालायत होते हैं, और जो कह देते हैं वह हो जाता है, होना पड़ता है। रोम रोम पवित्र है। हाथ तो आपके पास भी है, भगवान के पास भी है, साधु के पास भी। क्यों इस आशीर्वाद के लालायत रहते हो? अरे खुद का हाथ है, सुबह उठ करके यहां रख लिया करो। क्यों? ऐसे नहीं। कितने जन्म से, कितने वर्षों से साधना की होगी, इन हाथों से कहीं बुरा ना हो जाए, इन हाथों से कहीं बुरा ना हो जाए, इन हाथों से जब भी हो अच्छा हो। क्यों मरते हो पैर छूने के लिए गुरुओं के, भगवानों के? क्या है? ऐसा करो, कल एक चाकू लाना दो, तुम अपने पैर को भी थोड़ा काटना। पहले तुम अपना काटना, बाद में मेरा भी काट। दोनों में क्या निकलेगा? चमड़ी, हाड़, मांस, खून निकलेगा। क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर क्यों मरते हो, क्यों छूते हो, क्यों साधुओं को भीड़ में घुसते हो? तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? सुबह उठा करो, थोड़ा अकेले में पढ़ना, नहीं तो लोग आगरा भेज देंगे, पागल हो गया है। ऐसे वर्षों साधना, जिन जन्म जन्म में साधना की होगी, ये कदम कहीं गलत कार्य के लिए नहीं जाएंगे, गंदे स्थान पर नहीं जाएंगे, किसी के अहित के लिए नहीं जाएंगे, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। भवों भवों से जो देख करके चले हैं, देख करके कहीं पैर से एक जीव ना मर जाए, मेरे चलने से कोई चींटी ना कुचल जाए, मेरे पैर ये कहीं गंदे रास्ते पर ना चले जाएं। ये जिन्होंने वर्षों जन्म जन्मांतरों में साधना करते हैं, तब कहीं जाकर के उन पैरों में इतनी पावनता आती है, जिसे तुम कहते हो ये चरण जहां पड़ जाए वो तीर्थ बन जाता है। ऐसे ही नहीं बन रहा, ऐसे ही नहीं है। बहुत कुछ साधना, बहुत ऐसे ही नहीं बन गए सारे तीर्थ। मैंने कहा ना कि जहां किसी का मर्डर हो जाए, सिर कट जाए, वहां पर तो स्थान अपवित्र होता है, लेकिन कुछ लोगों के सिर इतने पवित्र होते हैं। अभी इंदौर के वैद्य जी आए थे, बैठे चर्चा कर रहे थे एक ऐसे आत्मा की, बहुत पवित्र था, निश्चल था, बालक था लेकिन निश्चल था। इतना बढ़िया नियम था बेचारे बर्बरी का। उनके गुरु ने एक नियम दिया था, सदा कमजोर का साथ देना, सदा कमजोर का साथ देना।
इतना बड़ा योद्धा था। अभिमन्यु, अर्जुन, पांचों पांडव उसके सामने कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। भीम भी कुछ नहीं था, घटोत्कच भी कुछ नहीं था। पूरी पांडव और कौरव की सेना में कोई भी योद्धा नहीं था। भीष्म पितामह भी कहीं नहीं लगते बर्बरीक के सामने। बर्बरीक जिस पक्ष में खड़ा हो जाए, किसी की मजाल नहीं है कि वो हार जाए, हार ही नहीं सकता, संभव नहीं। ऐसी ताकत क्यों आ गई उसके पास? हार ही नहीं सकता, चाहे पूरे कौरव पांडव मिलकर के अकेले बर्बरीक सामने आ जाए, अकेला ओनली वन पीस, तो भी नहीं हरा सकते उसको। वो हारेगा ही नहीं। किस कारण ये शक्ति आई? उन गुरु के तो और भी चेले थे। मात्र एक साधना, एक तपस्या, मैं सदा कमजोर के पक्ष में लड़ूंगा, हमेशा कमजोर। ये जितने बलशाली हुए ना, इनमें जो बल था, हनुमान में भी यही बल था। मैं सदा न्याय के पक्ष में लड़ूंगा। हनुमान सबसे ज्यादा बलशाली माने जाते हैं। उनका नाम दूसरा बजरंगबली भी है। क्यों? मैं सदा न्याय के पक्ष में लड़ूंगा। और आप सबको मालूम होगा, शायद रामायण में आपको दिखाया गया होगा कि एक बार वो रामचंद्र जी के विरुद्ध में भी खड़े हुए थे। जब लव कुश पर शस्त्र उठा लिया रामचंद्र जी ने, हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये अन्याय है, आपने बालकों पर शस्त्र उठाया, मेरे से युद्ध करो, मैं बालकों के पक्ष में हूं। और कहां खड़े हो गए थे, पूरी कहानी अलग है, उसको गौण रखना। किस पक्ष में खड़े हो गए? हनुमान जी रामचंद्र जी से लड़ने खड़े हो गए। रामचंद्र जी के सामने मुकदर उठा दिया। उस समय सारा ब्रह्मांड कांप गया। हनुमान जी और रामचंद्र जी से युद्ध करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो रामचंद्र जी, मैं ना तो राम का मीत हूं ना रावण का मीत हूं, मैं तो न्याय का पक्ष है। न्याय का पक्ष जहां है वहां हनुमान है। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान पहले रावण के, उनके जो पूर्वज थे ना, वो रावण के ही रिलेशनशिप में थे, विद्याधर थे। हनुमान जी के पिताजी का नाम था पवनंजय। पवनंजय और रावण के पूर्वजों का अच्छा संबंध था, विद्याधर थे। जैन आगम के अनुसार बहुत अच्छे संबंध थे इनके, जैसे आपके घरों में होते। लेकिन जब रावण अन्याय के पक्ष में गया तो हनुमान ने छोड़ दिया और न्याय के पक्ष में आ गए, रामचंद्र जी के पक्ष में। हनुमान, सुग्रीव, रावण, ये सब माया विद्याएं जानते थे, सब मायावी थे। माया विद्याएं सब जानते थे। आकाश में उड़ना, रूप बदल लेना, रूप छोटा बड़ा करना, रावण के पास भी थी विद्या, और सुग्रीव के पास भी थी विद्या, और हनुमान जी के पास भी विद्या थी। छोटा करना, बड़ा करना, आकाश में उड़ जाना, ये सब थे। लेकिन जब सत्य की बात आई तो पक्ष में हो गए, और जब रामचंद्र जी से बात आई तो वहां भी विरुद्ध में खड़े हो गए। ये जो शक्तियां हैं, राम के विरुद्ध में खड़े होकर शस्त्र उठाना, हाँ, उनके कारण से हैं आज उनकी शक्तियां हैं। बर्बरीक का मात्र एक गुण, मैं नियम करता हूं गुरुदेव, सदा कमजोर के पक्ष में लड़ूंगा। जैसे ही बर्बरीक आया, पूरे पांडव खुश हो गए। अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, अब तो युद्ध अपन। बर्बरीक आ गया ना। बर्बरीक कौन कहलाना? धर्मराज वगैरह का, भीम का पोते कहलाना ना, पोते कहलाना, क्योंकि घटोत्कच था। घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था।
भीम का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा बर्बरी। तो पोता कहलाना, पोते आते ही सबको उसने बुझा गया। श्री कृष्ण समझ गए जितने ये खुश हो रहे हैं ये मामला समझते नहीं है। बर्बरी को कुछ विद्याएं श्री कृष्ण ने भी उसको दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ नीति है एक अक्षर भी यदि हमें किसी से मिला हो तो वह गुरु की कोटि में आता है। कितना? एक अक्षर। एक अक्षर का भी ज्ञान यदि हमें कहीं से मिला है तो गुरु की कोटि में आता है। उसका कभी नाम नहीं छुपाया जाता। अक्षर लिखा है नीतिकारों में, एक अक्षर भी अनार का यदि हमें किसी ने पढ़ाया जो हम नहीं जानते थे, सभी लोग दुनिया सुने, जिस संबंध में हमें ज्ञान नहीं था वो संबंध का ज्ञान यदि हमें बालक से भी हो जाए तो बालक भी उस क्षेत्र में गुरु पद को प्राप्त हो जाता है। मुझे ज्ञान था ही नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं था मुझे, और उसने मुझे बढ़ा दिया अनार का हमें ज्ञान हो गया। कभी भी जिससे हमें ज्ञान मिला हो उसका नाम कभी नहीं छुपाना। कई लोग आजकल ये पैटर्न चल रहा है, दूसरों की किताबें रखकर नई किताब लिख देना, दूसरों के प्रवचन संग्रह करके कह देना, दूसरों के कोटेशन नीतियां लेकर के और ये दाना देखा मुझे कितना बड़ा ज्ञान है। मानवा मत करना, ऐसी गलती मत करना। ऐसा ज्ञान नष्ट हो जाएगा कि तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाओगे, स्वयं को नहीं पहचान पाओगे। दूसरों के ज्ञान को कभी अपना नाम मत देना, दूसरे के ज्ञान को कभी अपने नाम से मत देना, मत देना। कभी गलती नहीं करना। लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा, स्पष्ट नाम लेना। ये हम फलानी किताब से बोल रहे हैं, ये फलाने ने नीति दी है। यदि रावण से भी मिला है तो रावण का नाम लो कि ये ज्ञान मुझे रावण से मिला है। वहां मत देखो कि रावण पापी है, वहां नहीं दे। वहां तो ये क्या देखना है, क्या देखना है, इससे मुझे ज्ञान मिला है। लक्ष्मण खुद रावण के पास जाकर ज्ञान लिया और विनय की, ऐसा ही नहीं रहा, विनय की। बताओ, रामचंद्र जी ने अपने भैया को रावण के सामने, पहले तो लक्ष्मण ने विनय नहीं की थी तो ज्ञान नहीं दिया। रावण भी बहुत आगे का आदमी था। विनय के बोल, विद्या ददाति विनयम। विद्या किससे प्राप्त होती है? विनय से। विनय की रावण के सामने विनय की है, लंकेश हाथ जोड़ करके मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान दुश्मन से भी लेना है तो भी विनय करने से चूकना मत, क्योंकि बिना विनय के ज्ञान ले लोगे तो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। ज्ञान तो ले सकते हो, छल से, कपट से, मायाचारी से, ऊपर से हाथ जोड़ के ले लेंगे, ठीक है साहब, जय जनान साहब, नहीं, वो ज्ञान काम नहीं आएगा, वो ज्ञान काम नहीं आएगा। गुरु से कभी भी, किसी से भी ज्ञान की विद्या लो, किसी से भी ज्ञान की विद्या लो, कभी छल कपट नहीं करना। जिससे कुछ लेना है उससे कभी विनय, छल कपट के नहीं करना, मायाचारी से नहीं करना, बिल्कुल सरल हृदय से। क्योंकि ज्ञान तुम्हें दे रहा है तो उस समय तुम अंतरंग से विनय करना। कारण उसका छल कपट से करोगे वो ज्ञान काम नहीं आएगा। जैसा वैष्णव दर्शन में कर्ण का, कर्ण ने गुरु से छल कपट से ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ने कह दिया, कर्ण तूने छल कर, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, छल कपट से तूने ज्ञान प्राप्त किया है,
जिस उद्देश्य से तूने ज्ञान प्राप्त किया है, जिस समय तुझे इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ये ज्ञान तुझे याद ही नहीं आएगा। पूरा वर्णन अब अभी समय नहीं है। वहां विद्या, और यही हुआ अंत में जब कर्ण की स्थिति बनी युद्ध में, किम करता मूड, ऐसी शक्ति थी उसके बाद, ब्रह्म शक्ति, जिसके लिए प्राप्त की थी उसी से, क्योंकि छल कपट करके ज्ञान लिया था। इसलिए कभी किसी से ज्ञान लेना है, ये मत देखना कि वो दुश्मन है तुम्हारा, ये देखना कि ज्ञान लेना है। ज्ञान और औषधि, ये दो चीजें श्रद्धा से स्वीकार करना। ज्ञान और औषधि पर ये मत देखना कौन है। औषधि, जिनके पास ज्ञान होता है वे ये नहीं देखते हैं कि ये मेरा लेने वाला भी नहीं देखता है कि दुश्मन है, और देने वाला भी नहीं देखता है कि मैं जिसे दे रहा हूं वो तो मेरा दुश्मन है। दोनों देखना, उस प्रसंग में देखना रामायण में, वहां से राम ज्ञानी थे, लक्ष्मण भी, लेकिन ज्ञान लेना था तो ये नहीं देखा इस पापी से, इस रावण से, दुश्मन से, जिसने हमारा नाक में दम कर दिया, उससे हमें ज्ञान ले, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, हम बिना ज्ञान के रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, गलती मत करना। ज्ञान वो सोना है जो नाली में से उठाओगे तो भी सोना ही उठेगा। सोना कभी गंदा, लोहा नहीं है कि जंग लग जाए। एक ही धातु है सोना चांदी, जो कभी सेकंड हैंड नहीं होती। जितनी धातु है उनकी कोई चीज बना लो, बाद में बेचने जाओ तो आधे दाम पर, और सोना चांदी कितना ही पहन लो उसका दाम। ज्ञान ऐसे ही है, किसी के पास चला जाए, कहीं चला जाए, लेकिन ज्ञान ज्ञान रहेगा। ज्ञान सोना है। ज्ञान लेते समय ये नहीं देखना कि कौन है, ज्ञान है ना इसके पास, ले लो। जाओ लक्ष्मण, भैया कहां भेज रहे हो, उस रावण के पास जिसने, रामचंद्र ने यही समझाया लक्ष्मण, सोना यदि नाली में पड़ा है तो बोलो उठाने लायक है कि छोड़ने लायक? बोले उठाने लायक। क्या वो नाली में सोना पड़ा होने से गंदा हो गया? नहीं। ऐसे ज्ञान महानुभाव, ज्ञान महानुभाव, ज्ञान नहीं छोड़ना। हमारे अकलंक निकलंक वहां जाकर के ज्ञान लेने पहुंच गए, जो जैन धर्म का सबसे बड़े द्रोही थे। बौद्ध और जैनियों का उस समय युद्ध था, लेकिन ज्ञान बौद्धों के पास था, शब्द ज्ञान। चले गए, ज्ञान के लेने चले गए। अरे दुश्मन से क्या ज्ञान लेना, भले बिना ज्ञान के ले जाए, लेकिन दुश्मन से नहीं लेना, ये भूल कभी मत करना। यदि ज्ञान मिलता है तो आप उस समय लक्ष्मण को याद रखना, किससे ज्ञान लेने पहुंच गया, किसकी विनय कर डाली। और ज्ञान लोगे तो विनय करना ही पड़ेगी। देते समय ध्यान रखना है, तुम्हें यदि किसी चीज का ज्ञान, ये तो लेने वाले की बात करी, अब देने वाले की बात करना। यदि ज्ञान तुम्हारे पास से देने की बात आए, तो तुम मत ये देखना कि दुश्मन है कि मेरा है। रावण कहे लक्ष्मण मैं तुझे ज्ञान दूं, तुझे, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने तो मेरी लंका बर्बाद कर दी, और तूने तो मेरा भी तहस नहस, तुझे ज्ञान दूं। रावण नीतिज्ञ था। रावण कहता है जब लेने वाले ने दुश्मन नहीं देखा तो मैं तो और नीतिज्ञ हूं, मैं देने के लिए दुश्मनी नहीं देखूंगा, मैं पात्र है दे दूंगा। पूर्व जन्म से लेके आया, और आज मुझे संदेह है कहीं धोखे से जाकर तुम जैनी बन गए हो, धोखे में जाकर कहीं जैनी बन गए हो। बात कुछ दूसरी है। समय आपका हो गया, क्योंकि आज कार्यक्रम दूसरे भी है।
पर महानुभाव आज बहुत मार्मिक बात कही। बुरे आदमी कहाँ से बन के आते हैं, अच्छे आदमी कहाँ बनते हैं। इनकी कोई खान नहीं है जिसमें से अच्छे आदमी निकलते हो, बुरे आदमी निकलते हो। जन्म जन्म से जो बुराइयां करता आया है, जन्म जन्म से जो अच्छाइयां करता आया है, वो संस्कार, कई लोगों में कोई बुरे होने के किसी ने संस्कार नहीं दिए। किसी ने शराब पीना नहीं सिखाया, किसी ने पाप करना नहीं सिखाया, किसी ने गाली देना नहीं सिखाया। तुम कैसे सीख गए? किसी ने नहीं सिखाया, तुम कैसे सीख गए? कुछ नहीं बंधु, जन्म जन्म के तुम पापी हो, वो संस्कार लेके आए हो, इसलिए तुम बिना सिखाए सीख जाते हो। चर्चा चलो अपन फिर कल देखेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की